तो आज जगन्नाथपुरी मानसिक यात्रा के 15वें दिन सभी भक्तों का स्वागत है। तो पिछले 14 दिनों से हम जगन्नाथपुरी के विभिन्न स्थानों के दर्शन किए मानसिक रूप से, और बड़े सुंदर सुंदर स्थान है, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो पिछली बार यानी जब हम शनिवार को मिले थे तो हमने इस्कॉन मंदिर और टोटा गोपीनाथ जी, हरिदास ठाकुर की समाधि, इन सब स्थानों के दर्शन किए। आज हम पिछली बार हम यहाँ पर रुके थे सात आसन मठ। आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और परमानंद पुरी जी का जो कुआं है वहां पर जाएंगे। तो परमानंद पुरी जो है यह चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं और माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में परमानंद पुरी वास करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे तो वहां ऋषभ पर्वत पर परमानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु को मिले। महाप्रभु को देखते ही परमानंद पुरी ने उनको अपने गले लगा लिया। वास्तव में परमानंद पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और इनके गुरु तुल्य थे। ईश्वर पुरी, परमानंद पुरी, ये सब गुरु भाई थे। तो उनके गुरु तुल्य थे वे। तो महाप्रभु और परमानंद पुरी ये 3 दिनों तक ऋषभ पर्वत पर बैठकर कृष्ण कथा कहे और 3 दिनों तक लगातार केवल कृष्ण कथा और कोई बात नहीं। तो महाप्रभु जो है बहुत प्रसन्न हुए परमानंद पुरी के संग से और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे पर दया करके आप नीलाचल आ जाइए, क्योंकि महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के बाद नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी में वास करने वाले थे। तो परमानंद पुरी में यात्रा कर रहे थे, सभी तीर्थों का स्थान कर रहे थे। सब तीर्थों का स्थान दर्शन के बाद परमानंद पुरी जब नीलाचल आए, और महाप्रभु भी दक्षिण भारत की यात्रा करके नीलाचल आ चुके थे, तो दूर से ही जैसे ही परमानंद पुरी को चैतन्य महाप्रभु ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए, उठ खड़े हो गए और तेजी से दौड़े परमानंद पुरी की ओर, और दोनों हाथ ऊपर उठाए, नाचते हुए, हरि हरि कहते हुए, परमानंद पुरी के दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा जो है जीवन सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी से कह रहे हैं कि मेरा संन्यास लेना सफल हो गया, कि आज जो माधवेंद्र का प्रकाश है, यानी कहते हैं कि पिता जो है फिर पुत्र में वास करता है, वैसे गुरु अपने शिष्य में वास करते हैं। तो परमानंद पुरी किसके शिष्य थे? माधवेंद्र पुरी के। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे माधवेंद्र पुरी स्वयं मेरे सामने आ गए हैं। और इतना कहकर महाप्रभु जो है तो उन्होंने अपने अश्रुओं से परमानंद पुरी के चरण कमलों को धो दिया। परमानंद पुरी भी जब चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुख कमल को देखे तो भी बड़े आनंद में आ गए, और चैतन्य महाप्रभु ने परमानंद पुरी को अपने संगी के रूप में नीलाचल धाम में रख लिया। तो गौड़ गणोदेश दीपिका में कहा गया है, पुरी परमानंदो यह आसीद उद्धव, कि कृष्ण लीला में जो उद्धव है, चैतन्य लीला में वही परमानंद पुरी है। तो जब परमानंद पुरी यहाँ पर आए, कहा नीलाचल, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि आप यहीं पर रुक जाइए, नीलाचल धाम में ही रुक जाइए। और उनकी यह प्रार्थना सुनकर परमानंद पुरी बड़े प्रसन्न हुए और वे कहने लगे, पुरी कहे तोमा संग रहिते वांछा करी, गौड़ है के चली आहलाद नीलाचले पुरी। परमानंद पुरी कहने लगे कि मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं, तोमा संग रहिते वांछा करी, आपके साथ रहने की इच्छा है मेरी भी, और इसलिए गौड़ है के चली, मैंने बंगाल गौड़ देश को त्याग कर मैं यहाँ नीलाचलपुरी में आ गया हूँ। तो जब परमानंद पुरी आए थे पहली बार, तो महाप्रभु ने उन्हें जो काशी मिश्रा का घर है, यानी जहां वह खुद रहते थे, वहां एक कमरा इन्होंने परमानंद पुरी को भी दे दिया। और क्योंकि परमानंद पुरी एक सन्यासी थे, तो सन्यासी की सेवा के लिए एक सेवक भी चैतन्य महाप्रभु ने व्यवस्था कर दी। और परमानंद पुरी एक पिता की तरह महाप्रभु से व्यवहार करते थे, और महाप्रभु भी गुरु के रूप में
परमानंद पुरी की सेवा किया करते थे। और जहां कहीं भी चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा के लिए निमंत्रण होता था, भिक्षा मतलब जहां कहीं भी जो भी भक्त उनको अपने घर पर प्रसाद पाने के लिए बुलाता था, तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं जाते थे, परमानंद पुरी को भी लेकर जाते थे। तो कई दिनों तक परमानंद पुरी इसी काशी मिश्र के घर में वास किए और बाद में वे यहाँ पर आ गए। कहा? जहां पर यह कुआं है, जिसे हम परमानंद पुरी की कुआं के नाम पे जानते हैं। तो यह जो कुआं है, यह मंदिर का जो लेफ्ट साइड है, मंदिर का जो पश्चिम गेट है, उसके पीछे लोकनाथ मंदिर करके एक रास्ता है, वहां पर यह कुआं है। कपाल मोचन महादेव मंदिर के द्वार के सामने जो रास्ता है, उस रास्ते से आप जाएंगे तो बड़े आसानी से इस कुएं पर पहुंच जाएंगे। तो पहले यह स्थान जो है पुरी गोस्वामी मठ, यानी परमानंद पुरी के नाम से, पुरी गोस्वामी मठ के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब यहाँ मठ इत्यादि कुछ नहीं है और यह लुप्त हो चुका था। लेकिन 1904 में ठाकुर भक्ति विनोद ने फिर से इस स्थान का पुनरुद्धार किया। तो आज भी जितने वैष्णव हैं पुरी के, अधिकतर वैष्णव अपने अर्चा विग्रहों की सेवा के लिए इसी कुएं से जल लेकर जाते हैं। और जो भक्त दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं, वे परमानंद पुरी के कुएं पर जाते हैं और उस कुएं के जल से आचमन करते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, उस जल का पीते हैं, अपने सर पर छिड़कते हैं। यहाँ परमानंद पुरी रहा करते थे, लेकिन अब तो नहीं है वहां पर मंदिर इत्यादि नहीं है। एक बहुत छोटा मंदिर है जहाँ पर एक फोटो की पूजा होती है। तो ऐसा कहते हैं, चैतन्य भागवत में वर्णन है कि इस कुएं में स्वयं गंगा देवी प्रकट हुई। ये कुआं का जल गंगा के जल से अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। पर इस कुएं की विशेषता है कि जो कोई भी इस कुएं के जल को पीता है या उस जल से स्नान करता है, उसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। तो बड़ी सुंदर कथा है कि चैतन्य महाप्रभु बार बार जैसे हरिदास ठाकुर के यहाँ जाते थे शुद्ध बकुल, या रूप गोस्वामी को मिलने जाते थे, वैसे परमानंद पुरी से भी मिलने उनके मठ पर जाया करते थे। तो एक दिन परमानंद पुरी के मठ पर गए और एकदम परमानंद पुरी के बगल में बैठ गए। तो दोनों में बड़ा ही प्रेम था। तो कहते हैं कि जैसा प्रेम कृष्ण और अर्जुन के बीच था, वैसी ही प्रीति परमानंद पुरी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में थी। तो परस्पर दोनों एक साथ कृष्ण कथा करने लगे। तो वहां पर यह जो कुआं था, इस कुएं का जल बड़ा ही गंदा था, एकदम मटमैला पानी जैसा उस समय। और महाप्रभु यह बात जानते थे। तो महाप्रभु ने बात बात में पूछा, जैसे लोग जाते थे पूछते आपका ये बिल्डिंग में पानी नहीं बराबर आता है ना, क्योंकि बेसिक चीज है राइट। या जब आप कोई सोसाइटी में जाते हैं घर खरीदते, तो पहले क्या देखते, पानी का व्यवस्था है कि नहीं, 24 घंटे पानी आता है कि 1-2 घंटे पानी आता है। तो बड़ा बेसिक चीज है पानी। तो महाप्रभु ने पूछा परमानंद से, आपके कुएं का जल कैसा है, बढ़िया है ना? तो परमानंद पुरी ने कहा, अरे ये कुआं बड़ा भाग्यहीन है, पूरा कीचड़ है, पानी नहीं है, पूरा दलदल है, कीचड़ है। तो महाप्रभु हाय हाय कहने लगे, हाय हाय जगन्नाथ जी बड़े कंजूस हो गए हैं। जगन्नाथ जी को पता है कि जो कोई भी इस कुएं के जल का, जिस कुएं के जल को परमानंद पुरी पीते हैं, उस कुएं के जल को कोई भी पिएगा या उस कुएं के जल को स्पर्श करेगा तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। जगन्नाथ ये जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस कुएं के जल को खराब कर दिया ताकि कोई इस कुएं के जल को न ले। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा कि वे कंजूस हो गए हैं, जगन्नाथ कंजूस हो गए हैं। नहीं तो जगन्नाथ तो अपनी कृपा बांटते हैं, और इस कुएं के जल के रूप में अगर कोई भी इस कुएं के जल को छुएगा, स्नान करेगा तो पवित्र हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी ये देना नहीं चाहते, तो अपनी माया से उन्होंने इस कुएं को ढक दिया है और कोई जल के बदले कीचड़ दिखाई देता है। एक बलि महाप्रभु आपने उठीला, भूलिया त्रिभुज दुई कहते लागीला। तो ऐसा कह के महाप्रभु उठ गए और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहने लगे,
जगन्नाथ महाप्रभु मोरे ऐवर, गंगा प्रवेशुक ऐ कुपेर भीतर। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कितना सुंदर वर्णन करते हैं। तो महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु मोरे ऐवर, हे महाप्रभु जगन्नाथ मुझे वरदान दीजिए कि गंगा प्रवेशुक ऐ कुपेर भीतर, इस कूप में गंगा प्रवेश करे। भोगवती गंगा ये आछे न पाता लेते, सारे आज्ञा ऐ साई आज्ञा करे ऐ कूपे प्रवेशित। तो गंगा जो भोगवती में रहती है वो पाताल लोक चली जाती है। गंगा कैसे आती है? भोगवती यानी स्वर्ग से आती है पृथ्वी पर, पृथ्वी से समुद्र में मिल जाती है और समुद्र के रास्ते फिर वो पाताल लोक चली जाती है। तो गंगा तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी और पाताल में। तो गंगा जो पाताल में है, जमीन से फिर से नीचे आकर इस कुएं में प्रवेश करें, ऐसा महाप्रभु ने जगन्नाथ से प्रार्थना की। तो जब सारे भक्तों ने सुना कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, तो सारे भक्त बड़े प्रसन्न हुए और सब हरि 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 की ध्वनि करने लगे। ये हरि की ध्वनि जो है बड़ी ही सुंदर है, आप बार बार सुनेंगे, सारे भक्त बार बार हरि 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 की ध्वनि करते हैं। तो जब भी किसी को मिले हरे कृष्णा बोले या हरि हरि बोले, क्योंकि हरि जो है भगवान का बड़ा ही सुंदर मनोहर नाम है। हरि यानी जो हमारे सभी दुखों को हर लेते हैं, और हरि का एक अर्थ और है जो हमारे मन को भी हर लेते हैं, इसलिए उनका एक सुंदर नाम है हरि। और ये बहुत प्रसिद्ध नाम है हरि, कृष्ण का जो हरि नाम है बड़ा प्रसिद्ध है। तो सारे भक्त हरि हरि कहने लगे। फिर महाप्रभु अपने निवास स्थान चले गए, सब भक्त भी अपने अपने स्थान गए, सब सो गए। और उसी समय गंगा देवी महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार करके पाताल लोक से, पृथ्वी के द्वार से इस कुएं में प्रवेश की। और जब सुबह सब भक्त उठे तो सबने क्या देखा? सबने देखा कि कुएं का जल एकदम स्वच्छ हो चुका है, बिल्कुल कीचड़ नहीं, बिल्कुल मट्टी, एकदम सुंदर स्वच्छ जल। और सारे भक्त एकदम आश्चर्यचकित हो गए, एकदम प्रसन्न हो गया। सारे भक्त हरि हरि की ध्वनि फिर से करने लगे, हरि बोल हरि हरि करने लगे। और सब भक्त जो है कुएं की परिक्रमा करने लगे। गंगा देवी प्रकट हुई, और कैसे प्रकट हुई? महाप्रभु की प्रार्थना करने से। और महाप्रभु ने किससे प्रार्थना की थी? जगन्नाथ से। यानी इस गंगा, इस कुएं का जो जल है इतना महत्वपूर्ण है कि परमानंद पुरी के लिए महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना की, और जगन्नाथ के आदेश से गंगा देवी इस कुएं में आई है। तो यह कुएं का जल जो है कितना भाग्यवान है, हमें अगर थोड़ा जल प्राप्त हो। तो सारे भक्त जो है परिक्रमा करने लगे, और पुरी गोस्वामी तो अचेत हो गए जल को देखकर। मेरे लिए महाप्रभु ने प्रार्थना की और गंगा देवी प्रकट हो गई मेरे लिए, इतना प्रसन्न हो गए, बेहोश हो गए। महाप्रभु को भी यह समाचार मिला तो महाप्रभु भी आ गए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, और महाप्रभु कहने लगे, भक्तगण सुनो, इस कुएं के जल में जो कोई भी स्नान करेगा, जो कोई भी इस जल को पिएगा, उसे सच में गंगा यमुना में स्नान करने का फल मिलेगा, और उसे परम कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। परमानंदपुरी के कुएं की जय, परमानंदपुरी की जय। हम सब तो धाम क्यों जाते हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो इन स्थानों पर जाना, स्नान करना, तो स्नान करना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हमें महाप्रभु के वाक्यों में विश्वास है, श्रद्धा है, तो इसलिए भक्ति प्राप्त होती है। जो कहे अरे नहीं कुएं में नहाने के लिए भक्ति प्राप्त होती है, इसका मतलब हमें श्रद्धा नहीं है, हमें महाप्रभु के वाक्यों पर विश्वास नहीं है। महाप्रभु के वाक्य पर विश्वास नहीं मतलब महाप्रभु पर विश्वास नहीं, चैतन्य महाप्रभु पर विश्वास नहीं, तो फिर भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो जब भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी इस कुएं के जल में स्नान करेगा उसे गंगा और यमुना के स्नान का पुण्य मिलेगा और उसे परम निर्मल कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, तो हम जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां परमानंदपुरी के कुएं में जाते हैं, उस जल को लेकर आचमन करते हैं, हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हमें आपके वचनों में पूर्ण विश्वास है, हमें शास्त्रों में पूर्ण विश्वास है। तो गंगा में स्नान करना या जो तीर्थ स्थान है वहां पर किसी कुएं के जल को पीना, या उस कुएं में या उस कुंड में स्नान करना, यह हमारी विश्वास को, भगवान और शास्त्रों में हमारे विश्वास को दर्शाता है। हम भगवान और
शास्त्र के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि नहीं, महाप्रभु ने कहा है तो ये सत्य होगा। भले इस कुएं का जल थोड़ा खराब हो गया, किंतु भी 2 बूंद हम डालेंगे, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है कि जो कोई भी इस कुएं के जल से स्नान करेगा या इस कुएं के जल को पिएगा, उसे सच में कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो हमें भगवान के वचनों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। फिर महाप्रभु के यह वचन सुनकर सभी भक्त एकदम खुश हो गया और हरि 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 एकदम परम आनंद में हरि ध्वनि करने लगे। त्रिपुरी गोसाई जो है वह महाप्रभु दोनों के साथ उस दिव्य जल में पहले स्नान के उस जल को पीने लगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये सुंदर लीलाएं चैतन्य भागवत में, बड़ी सुंदर लीलाएं। प्रभु भले आमिते आइछे पृथ्वी ते, जानिया केवल तो पूरी गोसाई ये पीते। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में आया केवल पूरी गोसाई परमानंद पुरी के प्रेम के कारण। उस पूरी गोसाई आमी नाहिक अन्यथा, पूरी बेचिले आमी विकाई सर्वथा। पूरी गोसाई और मुझमें कोई अंतर नहीं। अगर पूरी गोसाई मुझे बेच दे तो मैं बिकने को भी तैयार हूँ। और अंत में सबसे सुंदर बात कहते हैं, सकृति ये देखे पूरी गोसाई रे मात्र, सही है देखो श्री कृष्ण प्रेम पात्र। जो कोई भी पूरी गोसाई का एक बार भी दर्शन करेगा उसे कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा। वह कृष्ण प्रेम का पात्र बन जाएगा, उसमें कृष्ण प्रेम भर जाएगा। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है पूरी गोस्वामी की महिमा का वर्णन किए। इस प्रकार महाप्रभु जो है परमानंदपुरी के कुएं की महिमा का वर्णन किया, हरिंदारे की परमानंदपुरी का महानता का वर्णन किया। तो परम भगवान हमेशा खुश होते हैं अपने भक्तों की प्रशंसा करके। और जब भी हम भक्तों को देखते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। और ये बड़ी सरल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप किसी चोर को देखेंगे, किसी चोर के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपको चोरी करना गलत नहीं लगेगा। पहले सही भी नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे गलत भी लगना बंद हो जाएगा। फिर एक दिन चोरी करना ही सही लगेगा, क्योंकि हम हमेशा चोर के साथ रह रहे हैं। कोई आदमी शराब बिल्कुल नहीं पीता, मदिरापान बिल्कुल नहीं करता, लेकिन किसी शराब पीने वाले के साथ कुछ दिन रहे, थोड़ा दिन रहे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो धीरे धीरे उसको शराब पीना गलत नहीं लगेगा। और कुछ दिनों के बाद उसको शराब पीना सही लगने लगेगा और शराब पीने लगेगा। तो ये जो है दर्शन और संग का प्रभाव है। हम जैसे ही भक्तों के बारे में सुनते हैं तुरंत हमारे मन में जो है एक स्फूर्ति प्रकट होती है। तो जब हम भक्तों के बारे में सुनते हैं, भक्तों को देखते हैं, तो तुरंत हमारे अंदर की जो भक्ति वाला अंग है वो स्फुरित होता है और हमको प्रेरणा मिलती है नाम जप करने की, भागवतम पढ़ने की, धाम जाने की। ये आप सबका अनुभव होगा। और जैसे ही हम किसी ऐसे व्यक्ति का जो भक्ति नहीं करता, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तुरंत हमारे मन में भी थोड़ी सी इच्छा आ जाती है कि यार कितना मजा कर रहा है, मैं भी थोड़ा पिज्जा बर्गर खा लूं, मैं भी थोड़ा सा पी लेता, क्यों अरे कितना फंस गया, चाय भी नहीं पी सकते। तो ऐसा भाव आता है। आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड जो मंदिरों के होते हैं, मंदिरों वाले सिक्योरिटी गार्ड, तो वो भक्ति करने नहीं आते मंदिर में, वो आते हैं नौकरी करने। लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 उनके भी गले में माला लटक जाता है, वो भी जप करने लगते हैं, वो भी भगवान को प्रणाम करते हैं। आप जूहू में जाएंगे तो पिछली बार जब मैं दर्शन करने गया तब तक तो था वो, उसके अब है कि नहीं पता नहीं, तब तक तो था। कई सालों से जब मैं मंदिर ज्वाइन किया अब तक हो, यानी मैं वो मंदिर छोड़ के राज बिहारी यहाँ पर आ गया, लेकिन आज तक वहीं पर है। और हम मंदिर में तो मंगल आरती जाते हैं, गुरु पूजा, भागवतम क्लास के बाद फिर आश्रम में सेवा में फिर पूरा दिन मंदिर जाना होता है नहीं होता, डिपेंड करता है। यानी सुबह 4:30 से 9 बजे तक है मंदिर में, फिर शाम को गौर आरती गए नहीं गए, फिक्स में डिपेंड है, कहीं बाहर प्रोग्राम में गया, कुछ कार्य आ गया। लेकिन वो एक बार सुबह मंदिर में 8 बजे आ जाता है तो रात को 8 बजे तक लगातार मंदिर में ही रहता है। भगवान का सारा आरती पूजा दर्शन दोपहर का राज भोग खाता है। कितना भाग्य है उसका, कुछ पुण्य जरूर होंगे। तो भक्तों को देखते रहने से उसके अंदर भक्ति का भाव आ गया। तो आप देखेंगे कभी भी जाएंगे तो 4 बजे का दर्शन खुलता है, गौर मिलता है, रास बिहारी सीताराम, तीनों जन को प्रणाम करते हैं। 12 बजे का दर्शन खुलेगा, तीनों ड्यूटीज को प्रणाम करेगा। तो इससे क्या है, ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हम जैसे लोगों का संग करेंगे वैसी हमारी चेतना बनती जाती है। तो फिर परमानंदपुरी जैसे भक्त का क्या कहना, जो परम वैरागी हैं, जिनके हृदय में केवल कृष्ण प्रेम भरा है, तो उनको देखते तुरंत हमारे मन में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। ये बहुत स्वाभाविक है।
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम सरल सा चीज है। हम जैसे लोगों को देखते हैं वैसा बनने की इच्छा होती है। आप त्यागियों के बीच में रहेंगे, वैरागियों के बीच में रहेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर भी त्याग और वैराग्य जन्म लेगा। आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो दिन भर पैसा कमाने की बात करते हैं, नौकरी धंधे की बात करते हैं, धीरे धीरे आप भी यही सोचेंगे हाँ, मुझे भी कमाना है, मुझे भी बैंक बैलेंस रखना है, मुझे भी बड़ा घर चाहिए। तो हम जैसे लोगों के साथ रहते वैसा, या जैसे लोगों को देखते हैं हमारी चेतना वैसे बढ़ते जा बनते जाती है। तो यहाँ अब परमानंदपुरी के कुएं से हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जन्म स्थान पर, जहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का प्रकट हुए थे। तो यहाँ अब एक मंदिर है, गौड़ी मठ के नाम से जाना जाता है। तो यह स्थान जो है राजमार्ग पर, जो बड़दांड है वहां पर स्थित है, यानी रथ यात्रा का जो रास्ता है। और यह श्री चैतन्य गौड़ी मठ के नाम से अब जाना जाता है। तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर का जो घर था, मतलब उनके पिता है तो उनके घर में जन्म लेंगे ना, अपने पिता के घर में, तो उनका जन्म स्थान है नहीं भक्तिनाथ ठाकुर का घर। तो वहाँ जो घर था उनका, सब पूरा मंदिर में परिवर्तित हो गया, बड़े बड़े गुंबद लग गए, अब घर नहीं लगता हो। तो यहाँ पर जो है श्री श्री राधा नयन मणि जीव का एक ऑल्टर है, दूसरा ऑल्टर है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का। वहीं पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का भी एक विग्रह है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कौन है? ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वे न्यायाधीश थे। उसके अलावा उनको सरकार ने और एक जिम्मेदारी दी थी, जगन्नाथ मंदिर के वो कमिश्नर थे, उनकी देखरेख करते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर के 10 पुत्र थे। यद्यपि इतनी पारिवारिक और नौकरी वाली जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी ये बड़े उत्साह से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे। हमारा 6 से 8 घंटा हम सोते हैं, सिर्फ 2 घंटे सोते थे, तो उनको कितने घंटे बच जाते थे सोचिए। अगर हम रोज 7 घंटा सोते हैं और उसे 2 घंटे सोते थे, यानी 5 घंटा तो ऐसे ही बच गया। तो खूब प्रचार करते थे कृष्ण भक्ति का। तो उन्होंने देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं भक्ति की, वो जो है बिगड़ गई है, यानी लोग उसको गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। जैसे बहुत से संप्रदाय है जो कहते हैं हम चैतन्य महाप्रभु के पालक हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं, लेकिन वे जो है बहुत सारे गलत काम करते हैं। स्त्रियों के साथ रहना, संन्यास लेने के बाद भी रासलीला खेलना, जबकि महाप्रभु ने ये सब कभी कहा नहीं है सर। तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किए कि आपकी जो शिक्षाएं हैं बहुत उनका अवमानना हो रहा है, लोग उन शिक्षाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और मुझमें इतना ताकत नहीं कि मैं फिर से उन शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रचारित कर सकूं, पुनर्स्थापित कर सकूं, री एस्टेब्लिश कर सकूं। तो मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे एक पुत्र दीजिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने एक पुत्र की इच्छा की, इसलिए जो भक्ति का प्रचार करे और मुझे प्रचार में सहयोग दे। सोचिए कितने महान पिता होंगे। कोई पिता आज तक ऐसा प्रार्थना किया इन जनरल, मुझे एक बेटा दो जो ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने और दुनिया में भक्ति का प्रचार करे? मैंने नहीं सुना है। तो 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में ही जो है भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म हुआ, और सबको यह लगा कि यही पुत्र है जो जिसके लिए भक्तिनाथ ठाकुर ने प्रार्थना की। फिर जब भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म हुआ था तो एक बड़ी विशेषता थी, जो नाड़ी होती है, नाड़ी, वह नाड़ी रस्सी होती है ना जो पैदा होने के बाद रहती है, उसको नाड़ी को छेदन किया जाता है। वो नाड़ी ऐसे, जैसे हम जनेऊ पहनते ना यहाँ पर ऐसे गले में ऐसे बांधते हैं, तो वैसे गले में ऐसे लटकी हुई थी जनेऊ जैसी, यानी वो पैदाइशी ब्राह्मण थे। मतलब ब्राह्मणों के गुण पैदा जन्म से ही उनका यज्ञोपवीत हो गया था। तो क्योंकि विमला देवी की कृपा से वह पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा विमला प्रसाद। तो जब 6 महीने के थे विमला प्रसाद जी, तो उस समय जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव था। यह गौड़ी मठ जो है आप देखेंगे तो उसी राजमार्ग पर है, मतलब जो रथ यात्रा का रास्ता है, और भक्तिनाथ ठाकुर का घर वहीं पर था। तो जगन्नाथ जी का रथ जो है भक्तिनाथ ठाकुर के घर के सामने रुक गया, 3 दिन तक रुक गया। तो आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन रथ खींच ही नहीं पा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन रथ खींच ही नहीं पा रहे हैं। और शाम को पहले रथ खींचते नहीं, जैसे संध्या हो जाती है रथ खींचते नहीं, फिर सुबह ही खींचना शुरू करते हैं। तो सुबह से शाम तक सब मेहनत कर रहे लेकिन रथ खींच ही नहीं पाते थे।
तो 3 दिनों तक यह रथ कहाँ था? जगन भक्तिनाथ ठाकुर के घर के सामने। तो भक्तिनाथ ठाकुर की पत्नी जो है विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के रथ पर ले गई, और जैसे ही जगन्नाथ जी के सामने ले गई तो उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी जैसे अब होती है। अब क्या फ्लाइट है, ट्रेन है, तो हर आदमी हर साल जाता है। पहले जगन्नाथपुरी जाना है मुंबई से तो कुछ 1800 किलोमीटर है, यानी 1 महीना चल के जाने को लगेगा। तो आदमी जिंदगी में 1 या 2 बार ही जाता है, क्योंकि पहले चल के ही जाना होता था भाई। हाँ, तो उस समय इतना ट्रेन फ्लाइट नहीं था। तो उनकी पत्नी जब जगन बालक को लेके गई जगन्नाथ के सामने, तुरंत विमला प्रसाद जो कि 6 महीने के बालक थे, तुरंत अपना हाथ जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिए, और जैसे ही जगन्नाथ के चरण छुए तुरंत जगन्नाथ जी की माला बालक के नीचे गिरी, बालक के ऊपर। तब भक्तिनाथ ठाकुर समझ गए कि यही वह पुत्र है जिसे जगन्नाथ जी ने मेरी सहायता के लिए भेजा है। क्या सहायता? कुछ प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, कुछ जमीन नहीं खरीदना है, किसी से बदला नहीं लेना है। कुछ लोग पुत्र चाहते ताकि वो बदला ले सके अपने दुश्मनों से, यानी जैसे द्रुपद महाराज, उन्होंने यज्ञ किया कि मुझे एक बेटा चाहिए। क्यों बेटा चाहिए? ताकि मेरा बेटा पैदा हो और वो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। उन लोगों को पुत्र इसलिए चाहिए कि भाई मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना जमीन जायदाद है, कौन उसका वारिस बनेगा। कुछ लोगों को पुत्र इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी कौन सेवा करेगा। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर को पुत्र क्यों चाहिए था? कि यह पुत्र जो है मेरा, मुझे पुत्र चाहिए, वह भक्ति प्रचार में मेरी सहायता कर सके। जब यह हार गिरा जगन्नाथ जी के शरीर से नीचे गिरा विमला प्रसाद के ऊपर, तो भक्तिनाथ ठाकुर बड़े प्रसन्न हो गए कि यही वह पुत्र है जो मुझे भक्ति के प्रचार में मदद करेगा। और विमला प्रसाद इतने विलक्षण ब्राह्मण थे, जब वो 6 या 7 साल के थे भगवत गीता के सारे श्लोक उनको याद थे, 700 श्लोक पूरे याद थे। और केवल श्लोक याद रखना बड़ा बात नहीं, हम कहेंगे ठीक है हम बच्चों को बचपन से पढ़ाएंगे श्लोक तो भी याद कर लेगा, जैसे बच्चों को गाना याद हो जाता है। लेकिन वो सभी श्लोकों की व्याख्या करके उस पर कथा कर सकते थे, उस पर लेक्चर दे सकते थे, उन श्लोकों को समझा सकते थे दूसरों को। कोई एक श्लोक उसको दे दीजिए, उस श्लोक का अर्थ संस्कृत से बंगाली या हिंदी या अंग्रेजी में, और फिर उसका क्या अर्थ है, तात्पर्य क्या है, उस श्लोक द्वारा भगवान क्या समझाना चाहते हैं, उस पर प्रवचन दे सकते थे भक्ति सिद्धांत महाराज केवल 7 साल की उम्र में। इतने महान थे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, पूरे जीवन वो ब्रह्मचारी रहे। उनकी बड़ी सुंदर कथाएं हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, तो यहाँ तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे। पर एक बड़ी सुंदर कथा आती जो मैं चर्चा करना चाहूंगा कि भक्ति सिद्धांत महाराज गए थे मणिपुर या किसी और राज्य में। वहां के राजा ने इनको बुलाया था कि आप आइए और हरि कथा कीजिए। तो इनके अलावा बाकी भी स्पीकर थे वहां पर, बाकी लोग भी, लेकिन बाकी जो स्पीकर थे वो भी भगवत गीता और भागवतम पर ही प्रवचन दे रहे थे, लेकिन पूरी तरह मायावादी प्रवचन यानी कृष्ण भगवान नहीं, उनके अंदर जो है वो भगवान है ऐसा कुछ, कृष्ण भगवान नहीं है, या उनकी रासलीला को अलग तरीके से बताना। जो वैष्णव सिद्धांत उसको प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, और वे कह रहे थे कृष्ण भी किसी पर निर्भर, इस तरह का प्रचार कर रहे थे। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने सुना तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रवचन देना ठीक नहीं, क्योंकि सब मायावादी लोग हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं यहाँ खाऊंगा भी नहीं। और वहां पर 3 या 4 दिन थे, लेकिन वहां पे एक गिलास पानी भी नहीं पिया, खाना दूर की बात। 4 दिन तक वो भूखे और प्यासे रहे। राजा रोज सुंदर अन्न व्यंजन प्रसाद भेजते थे उनको, लेकिन ये खाते नहीं थे, क्योंकि पहली बात तो भक्तों द्वारा बनाया नहीं होता था, भूख भी नहीं लगता था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ किसी की, तो उसका मैं कैसे खाऊं। ये सिद्धांत है। अगर हम किसी से दक्षिणा कब ले सकते, जब हम उसकी कुछ सेवा करें, उसको कुछ मदद करें। जैसे हम किसी के लिए यज्ञ करें या उससे कुछ कथा सुनाएं, भगवान के बारे में बताएं, तभी उससे दक्षिणा लेने का अधिकार मिलता है। ऐसे नहीं कि बस कोई दिया और हम ले लिए, क्योंकि हमने साधु का कपड़ा पहना है, धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगाया है, तो कोई भी देगा और ले लेंगे। नहीं, किसी के घर पे भी नहीं खाना चाहिए, किसी से भी नहीं लेना चाहिए। किसी से तभी लो, किसी के घर पे तभी भोजन प्राप्त करो, किसी कोई लक्ष्मी देता तभी लो जब आप उसकी कुछ मदद कर रहे हैं। तो क्या मदद कर रहे हैं? उनको भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं,
भक्ति के बारे में बता रहा है। और कुछ नहीं तो 5 मिनट कीर्तन करना चाहिए। अगर किसी के यहाँ प्रसाद खा रहे, अगर पहली बार किसी ने बुलाया है या कहीं एक बार जाना हुआ, केवल खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, केवल कम से कम कुछ तो ज्ञान देना चाहिए या कुछ तो कीर्तन करना चाहिए। तो 4 दिन 5 दिन तक वो निराहार रहे। तो बाकी के जो साधु लोग थे ढोंगी, उन्होंने वे क्या कहते थे राजा से कि आप जो है कायस्थ हो, वैश्य जात के, इसलिए वो आपका खाना नहीं खा रहे। तो 5वें दिन ये चले गए भक्ति सिद्धांत महाराज, प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहे थे। राजा को पता चला कि अरे एक साधु जो है ऐसे चला गया। वो दौड़ते दौड़ते आए प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज से कहा कि नहीं, आप ऐसे मत जाइए, आप प्रसाद नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखो, यहाँ पर भगवत कथा नहीं हो रही है, उसके विरोध में सब कुछ हो रहा है। भले लग रहा है कि भगवान की कथा है, लेकिन आप लोग सही सिद्धांत नहीं बता रहे। और यदि मैं कुछ आपका सेवा नहीं कर पाया, आपको मैं कुछ दे नहीं पाया, तो आपको कुछ मैं लेना भी मेरे लिए उचित नहीं है। और फिर वो चले गए। फिर रात को करीब 1 बजे पहुंचे अपने आश्रम में जहाँ रहते थे। फिर उन्होंने प्रसाद बनाया और रात को फिर खाया प्रसाद। ये 5 दिन तक केवल निर्जल रहे, जबकि रोज बढ़िया बढ़िया पकवान आता था उनके। और एक सुंदर कथा आती है, बहुत सारी कथाएं सब याद आ रही, बट ये कह के आगे बढ़ेंगे। एक राजा थे नॉर्थ ईस्ट के, उसमें नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब वैष्णव राज्य था। मणिपुर में तो आपको आज भी जो है कितने सारे मंदिर मिलेंगे, मणिपुर बंगाल में। लेकिन अब धीरे धीरे सब क्रिश्चियन राज्य बनते जा रहा है, क्योंकि हिंदू सब अपना भूल गए और क्रिश्चियन धीरे धीरे अपना चर्च खोलते जा रहे हैं। तो वो राजा एक बार बोले कि मैं इस साधु को प्रणाम नहीं करूंगा। क्यों प्रणाम करूं, मैं तो राजा हूँ। ऐसा उनके मन में भाव आया। होता है, कभी कभी आ जाता है कि साधु लोग क्या है, हमारे दान पर रहते हैं, हम दान नहीं दे तो भूखे मर जाए, नहीं प्रणाम करूंगा। तो ऐसा उन्होंने मन में विचार किया कि प्रणाम नहीं करूंगा, देखता हूँ क्या करता है। जब भक्ति सिद्धांत महाराज उनके यहाँ पहुंचे, तो ये तय था कि उनके घर पे आने वाले, कुछ रहा होगा, कथा प्रवचन की कुछ तो रहा होगा। जब वहां पहुंचे तो राजा ने मन में रखा था कि नहीं प्रणाम करूंगा, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था भक्ति सिद्धांत महाराज का कि तुरंत दंडवत प्रणाम कीजिए। तो कुछ लोगों में ऐसी शक्ति होती कि उनको आप बिना प्रणाम किए रह ही नहीं सकते। आप कितना भी मन में डिसाइड करो, नहीं प्रणाम करूंगा, नहीं प्रणाम करूंगा, लेकिन उनको देखते ही अक्सर अपने आप दिख जाता है, तुरंत हाथ ऐसे हो जाते हैं, तुरंत दंडवत मान लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। जब वो 1 करोड़ नाम यज्ञ कर रहे थे, 1 करोड़ या 10 करोड़ नाम यज्ञ, यानी 10 करोड़ नाम जब करूंगा, तो उस समय वो केवल गोग्रास यानी चावल बनाते थे। और वह चावल में नमक को कुछ नहीं, केवल चावल, उबला हुआ चावल जमीन पर रखते थे। और फिर दोनों हाथ, जैसे गाय होती, गाय जैसा होके मुंह से डायरेक्ट खाते थे। जितना गया उतना, एक बार उठ गए हाथ दुखने लगेगा ना ऐसा बैठेंगे, जितना आप खाए उतना ही। एक बार उठ गए तो फिर नहीं खाना, ये नहीं पेट भरा नहीं, ऐसा नहीं। यानी हाथ जमीन पर रखकर जितना मुंह से डायरेक्ट खाते थे जमीन से, 2 ग्रास कहते हैं। और उसके बाद फिर पूरा दिन भोजन, दिन में एक बार वही खाते थे। और वो भी चावल, वो भी जितना गाय ऐसा, दोनों हाथ जमीन पर, पैर जमीन पर रख के, मुंह जमीन। कितना खाएगा आदमी, थोड़ा थक जाता है, कमर दुखने लगती है। जब सीधा हो गया तो फिर बस बंद। बारिश होती थी छतरी लेकर बैठ जाते थे और जप किया करते थे। तो इस प्रकार 10 करोड़ नाम जप या 100 करोड़ नाम जप उन्होंने या 10 सालों में। और उसके बाद प्रचार फिर उन्होंने प्रारंभ किया। तो ये महान श्री भक्ति सिद्धांत महाराज जी का जन्म स्थल है, जो आज श्री चैतन्य मठ, गौड़ी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां प्रणाम करेंगे, श्री भक्ति सिद्धांत महाराज जी को प्रणाम करेंगे। और उनकी महानता का पता इससे भी चलता है कि उनके एक शिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, और उनके एक आदेश पर, उनकी शक्ति द्वारा पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्य हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज के आदेश से, कृपा से उन्होंने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जगन्नाथ वल्लभ उद्यान जाएंगे। यह बड़ा ही प्रसिद्ध उद्यान है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे जगन्नाथ वल्लभ उद्यान। तो यह उद्यान जो है जगन्नाथ जी का बड़ा ही प्रिय उद्यान है, इसलिए इस उद्यान को कहते हैं जगन्नाथ वल्लभ, यानी जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय उद्यान। वल्लभ का अर्थ होता है अति प्रिय, अत्यंत प्रिय। यह जो उद्यान है बड़ा ही प्रिय है। यह मंदिर
श्री मंदिर और गुंडीचा के बीच में पड़ता है। और इसके पूर्व दिशा में जो है रोड है, पश्चिम में मार्कंडेश्वर महादेव है, उत्तर में चुड़ंग शाही और दक्षिण में नरेंद्र सरोवर है। तो बड़ा गार्डन है, काफी बड़ा उद्यान है। और भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन इस उद्यान से, इस गार्डन से अलग अलग प्रकार के फूल और पुष्प जो है भेजे जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब जगन्नाथ जी का मंदिर बना तो यह उस समय से यह उद्यान है, बहुत पुराना यह उद्यान है। और श्री रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय पार्षद है, वो यहाँ पर अधिक समय तक बहुत समय बिताया किए करते थे। तो यह जो है यहाँ का जो मंदिर है जगन्नाथ वल्लभ उद्यान का, इसका मुख जो है पूर्व दिशा में है और 3 ऑल्टर हैं। तो पहले ऑल्टर में, मतलब इस गार्डन में जो मंदिर है 3 ऑल्टर है। पहले ऑल्टर में राधा वल्लभ जी, राधा गोपाल है, श्री राधा गोपाल जी जो चतुर्भुज रूप में है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म नहीं है। शंख है, चक्र है और बंसी, 3 शंख और चक्र, और फिर बाकी 2 हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। जनरली चतुर्भुज रूप में क्या होता है, शंख चक्र गदा और पद्म, 4 आइटम होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 3 ही आइटम है, शंख चक्र और बांसुरी, क्योंकि गोपाल है ना। और दूसरे ऑल्टर में कौन है, दूसरे गर्भगृह में, वेदी में जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया है, बड़े बड़े हैं विग्रह उनके भी। और तीसरे में चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जो है संवाद, यानी एक दूसरे से बात कर रहे उस रूप में यहाँ पर, वो ऐसा यहाँ पर तीसरा डीटी है। यहाँ पर जो जगन्नाथ जी के विजय उत्सव है, मदन मोहन जी और ढोल गोविंद, तो यहाँ पर आकर बहुत सारे उत्सव करते हैं। विजय उत्सव क्या होते हैं, तो किसी भी मंदिर में जो मेन अर्चा विग्रह होता है, मुख्य मूर्ति, वो बहुत बड़ी होती है, आपने देखा होगा 2-3 फीट 5 फीट, तो रोज उनको बाहर नहीं लेके जा सकते। कोई फेस्टिवल है, जैसे होली खेलना है, तो भगवान को अभी बाहर कैसे लेके जाएंगे, तो मेन मूर्ति को बाहर नहीं लेके आ पाते, तो उसके बदले छोटे डीटी रखे जाते हैं, जिसे कहा जाता है विजय उत्सव विग्रह, जो उत्सव के लिए होते हैं, विजय विग्रह कहा जाता है उनको, तो वे बाहर आते हैं। तो जगन्नाथ जी के विजय विग्रह कौन है, मदन मोहन जी, हमारे राधा मदन मोहन जी भी है हमारे खाल में। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल होते हैं जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, गार्डन में। एक होता है दमनक यात्रा, तो दमनक यात्रा होता है, या बड़ा ही मधुर लीला है दमनक यात्रा, भगवान चोरी करते हैं इसमें। तो भगवान जगन्नाथ के जो विजय विग्रह, दूसरे विजय विग्रह श्री राम कृष्ण, यानी बलराम और कृष्ण विजय विग्रह आते हैं किस दिन, चैत्र शुक्ल की चतुर्दशी को, जिसे कहते हैं दमनक चतुर्दशी, वहां पर उस दिन आते हैं। और डायना वृक्ष, यानी दमनक वृक्ष होता है, उसके फूल वो चुराने आते हैं जगन्नाथ जी, उनके विजय विग्रह आते हैं। तो पहले यहाँ पर आते हैं और झूलन गृह में झूला झूलते हैं, और उनको जो है गंधर्व पूजा और भोग लगता है। अब एक तरह की पूजा है गंधर्व पूजा, वो गंधर्व पूजा होती है पहले और फिर उनको भोग लगता है। और क्योंकि वह चोरी करने आए हैं, तो चोर कैसे आता है, चोर कैसे आता है, एकदम चुपचाप पांव दबा के। कभी चोर आता तो गाजे बाजे के साथ आता है क्या, नहीं, चोर चुपचाप आता है। इसलिए कोई बैंड बाजा नहीं होता, कोई मृदंग करताल नहीं, कोई झाल नहीं, कोई कीर्तन नहीं, एकदम चुपचाप आते हैं और उनको चोरों की तरह जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में लेके जाया जाता है। और फिर वहां पे जो डायना नामक एक वृक्ष है, यदि जाएंगे जगन्नाथ वल्लभ उद्यान तो देखेंगे क्या वृक्ष है, वो पुजारीगण उखाड़ के जगन्नाथ जी की, यानी जो रामकृष्ण विग्रह उनके हाथ में दे देते हैं, यहाँ चोरी हो गई, और फिर चुपचाप जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर आ जाते हैं। तो ये दमनक यात्रा कहलाती है। देखो भगवान से बड़ा चोर कोई नहीं है, ठीक है, तो हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं बात। भगवान मतलब उसको सब कुछ आना चाहिए, चोरी करने भी आना चाहिए, और उसके साथ कोई चोर होना भी नहीं चाहिए। गोपियां, भगवान उनकी तो इच्छा होती थी भगवान चोरी करे, लेकिन फिर भी लीला का आनंद बढ़ाने के लिए वे सामान को ऐसे चुराते थे कि कृष्ण देख ना पाए। तो यशोदा मैया कहती थी, अरे ऊंचा रखा करो अपना सामान, सब ऊंचा रखा करो, तो कैसे पाएगा, छोटा सा बच्चा है। गोपियां कहती थी, अरे कितना भी ऊंचा रखो, उसको बहुत ट्रिक आता है, वो एक कुछ बच्चों को नीचे, फिर उनके ऊपर खड़ा होकर, फिर सबसे ऊपर खड़ा होकर जाकर तोड़ता है। तो जो दही हांडी होती है ना, वैसे चोरी कर लेता है, तो उसी से दही हांडी आया, ठीक है, उसी दिन होता है। भगवान बहुत ट्रिक जानते थे।
फिर गोपियां, यशोदा मैया कहती है, अरे तो तुम लोग एक कान को अंधेरे में रखा करो। गोपियां कहती है, अंधेरे में क्या रखे, उसके शरीर पर जो आभूषण है, इतने आपने रत्न हार पहना रखे, उससे उजाला आता है और वह सब देख लेता है कहाँ पर क्या है। तो गोपियां कहती, यशोदा मैया कहती है, ठीक है आभूषण हटा देती हूँ, मैं आपका आभूषण नहीं पहनाऊंगी। तो गोपियां कहती कुछ फायदा नहीं, इसके शरीर से इतना तेज निकलता है कि अपने आप चारों ओर प्रकाश हो जाता है। और यदि इसके मित्र सखा नहीं भी हो तो भी वो पत्थर इतने स्टाइल से मारता है कि मटकी में ठीक थोड़ा सा छेद होता है और मक्खन दूध दही जो है उसमें से निकलता है और ये पीकर चला जाता है। ये है एक्सपर्ट चोर। भगवान को सब आना चाहिए, ये तो काहे के भगवान। हाँ, भगवान मतलब हर चीज की जन्मदाता है ना। तो चोरी का जन्मदाता कौन है? हाँ, चोरी, फ्लर्ट करना, लड़कियों को छेड़ना, नाचना, खेलना, बांसुरी बजाना, दुनिया में जो कुछ हो सकता है भगवान उस सब के जन्मदाता है। यानी भगवान के अंदर वो सब होना चाहिए। लेकिन भगवान के अंदर बुरी चीजें भी दूसरों को लाभ पहुंचाती है। जैसे चोरी करना है बुरी चीज है, लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो जिसके घर पे चोरी करते हैं उसका घर वैकुंठ बन जाता है, उसके घर पे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये अंतर है। भगवान झूठ बोलते हैं तो सबका कल्याण होता है, हम झूठ बोलते हैं तो खुद का भी विनाश करते हैं, दूसरों का किसी न किसी का नुकसान करते हैं झूठ बोलते हैं। इन जनरल हमेशा झूठ से विनाश नहीं होता, लेकिन अधिकतर झूठ बोलते हैं दूसरों को धोखा देने की। भगवान झूठ बोलते हैं तो पूरे विश्व का कल्याण होता है। तो भगवान के बुरे कार्य भी अंततः अच्छे हैं, तो बुरे कार्य है ही नहीं। तो इस प्रकार भगवान को सब आना चाहिए, तो चोरी करना भी आना चाहिए। देखिए भगवान की यहाँ चोरी की लीला, जगन्नाथ जी चोरी करने जा रहे हैं और एकदम स्टाइल में, ना बिल्कुल बैंड वाया कुछ नहीं, चुपचाप भी गए, किसी को पता भी नहीं चलता, वापस आ जाते। फिर यहाँ बसंत पंचमी के दिन भी यहाँ पर बड़ी अच्छी यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं श्री डोल गोविंद, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ मंदिर से आकर यहाँ पर झूले पर विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर पूजा इत्यादि होती है, झूला झूलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर यहाँ पंक्ति भोग यात्रा होती है। तो 10वीं से त्रयोदशी यानी 4 दिनों तक के लिए यह फेस्टिवल होता है। तो भगवान की जो विजय विग्रह श्री डोल गोविंद, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ यहाँ जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में आते हैं, लेकिन वे अंदर नहीं जाते, उद्यान के बाहर ही खड़े रहते हैं और पुजारी दूर से ही उनको पंक्ति भोग, पंक्ति मतलब दूर से भोग, पंक्ति मतलब दूर से, तो दूर से उनको भोग दिखाता है। तो सारे सुंदर जो है द्रव्य रहते हैं और अबीर, चया, चंदन, ये सब उनको दूर से ही समर्पित किया जाता है और फिर जगन्नाथ का जो विग्रह है वापस आ जाता है। तो ये रोज होता है, रोज जाते हैं गार्डन के अंदर नहीं जाते, बाहर ही जाते, पुजारी दूर से सब उनको अर्पित करता है, फिर ये वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ पर होती है विक्त यात्रा, यह भगवान रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है। तो भगवान राम लक्ष्मण के विजय विग्रह के रूप में भगवान का अच्छा विग्रह यहाँ विक्त यात्रा, विक्त यात्रा यानी विक्त मतलब जब भगवान राम वन में थे तो मृग के पीछे भागे थे ना, उसकी स्मृति में यात्रा होती है, इसलिए इसको रामचंद्र की मृगया लीला भी कहते हैं। वहां पर एक विक्त नामक तालाब है, वहां पर 12 हरे नारियल रखे जाते हैं और सेवकगण क्या करते, भगवान के हाथ में धनुष बाण देते हैं और धनुष बाण भगवान के हाथ में पकड़ाया जाता है, फिर उस धनुष बाण को उन सभी नारियलों में छुआया जाता है, मतलब कि भगवान ने शिकार कर लिया और उसके बाद फिर भगवान वापस आते। तो ये कहलाता है विक्त यात्रा। तो विक्त नामक एक तालाब है, वहां पर ये यात्रा की जाती है। फिर है दुग्ध मेलानी यात्रा, यह मकर संक्रांति के 2 दिन पहले यह यात्रा होती है। 2 दिन पहले भगवान की जो विजय विग्रह हैं, कौन, रामकृष्ण यानी बलराम और कृष्ण, वे जगन्नाथ वल्लभ उद्यान के सामने राजपथ पर एक बड़ा अच्छा सामियाना बनता है, मंडप, जैसे शादी ब्याह में बनता है ना, वैसा मंडप बनता है, वहां पर उपस्थित होते हैं। तब उद्यान में से एक गाय लाई जाती है और भगवान के सामने बांध दी जाती है। फिर जो महाभोई होता है यानी जो ग्वाला होता है, वह भगवान की तरफ से गाय दूहता है। कृष्ण क्या है, कृष्ण तो ग्वाल है, तो गाय दूहते हैं ना, तो उनके बिहाफ पर एक भक्त जो है ग्वाला गाय दोहन करता है और जो दूध निकलता है, तो भगवान पका उका के दूध नहीं पीते, तो सीधे ऐसे दूध दूहते हो, सीधे फ्रेश दूध, B12 वगैरह सब चला जाता है, सीधे गैया के थन से निकला और मुख में चला गया, ऐसे पीते थे दूध और अपने सखाओं को भी ऐसे दूध पिलाते थे।
ये कच्चा दूध जो है भगवान को भोग लगाया जाता है वहां पर, और फिर विग्रह जो है वापस अपने स्थान चले जाते हैं। उसके अलावा रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, हनुमान जयंती जैसे उत्सव भी यहाँ जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में बड़े उत्सव से, बड़े आनंद से मनाया जाता है। तो बड़ा ही सुंदर स्थान है जगन्नाथ वल्लभ उद्यान। बहुत बार पढ़ा है हमने चैतन्य चरितामृत में, बहुत बार सुना है, लेकिन कभी गए नहीं है। तो एक बार यात्रा करेंगे 6-7 दिनों की, और पूरा जगन्नाथपुरी बड़े प्रेम से, शांति से, जैसे वृंदावन की यात्रा निकालते वैसे 7 दिन पुरी में रहकर सब दर्शन करेंगे। तो इस उद्यान में देखिए कितने प्रकार के फूल हैं। यहाँ पर अशोक, कुंद, युथी, सुनते जाइए, पलाश, मल्लिका, स्वर्ण, केतकी, सेवती, नियाली, माधवी, मालती, श्वेत चंपा, स्वर्ण चंपा, मधु चंपा, मंदार, करवर, स्वर्ण गर्की, कमल, ये इतने प्रकार के पुष्प इस उद्यान में उगते हैं, और यहीं से पुष्प जगन्नाथ के लिए जाते हैं। जगन्नाथ जी का स्पेशल उद्यान है, इसलिए इसको कहते हैं जगन्नाथ वल्लभ, जगन्नाथ का प्रिय उद्यान। और यहाँ फल के भी वृक्ष हैं बहुत सारे, आम, कटहल, नारियल। एक बार जगन्नाथ जी कटहल चोरी करने चले गए थे। नारियल, लीची सफेदा, सफेदा मेरे ख्याल से होगा ऐश गोट, फिर अमरूद, केला, अनार, नारंगी, कागजी नींबू, सुपारी ताड़, ये सारे भी फल वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत सारा चीज जगन्नाथ जी के लिए यहीं से जाता है, इसीलिए बड़ा प्रिय होगा भगवान को। सब खाना पीना जो भगवान का है और सेवा श्रृंगार सारा आइटम यहीं से आता है। और चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में भगवान के सामने नाचते थे, नाचने के बाद जब थक जाते थे तो यहाँ पर आकर रुका करते थे। तो 9 दिनों तक जब भगवान गुंडीचा मंदिर में निवास करते थे, तब महाप्रभु यहीं आकर अपने भक्तों से वास किया करते थे। जगन्नाथ वल्लभ नाम बड़ पुष्पा राम, नव दिन करे प्रभु तथाई विश्राम। जहां महाप्रभु लीलाएं कर रहे थे वहां बहुत बड़ा बगीचा था, पुष्पाराम, और उसे क्या कहते थे, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान। महाप्रभु 9 दिनों तक वहीं विश्राम किया करते थे, जब तक जगन्नाथ जी रथ से, मतलब श्री मंदिर में नहीं है, गुंडीचा मंदिर में, तो वो 9 दिनों तक यहीं पर वो रहा करते थे। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर लीला हुई है महाप्रभु की और राजा प्रताप रुद्र की। तो राजा प्रताप रुद्र हमने अभी पहले सुना, कौन से, गुंडीचा कथा में, कि राजा की सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा कि जो सन्यासी है वह स्वयं भगवान है। तो राजा प्रताप रुद्र को भी इच्छा हुई कि मुझे भी उसका दर्शन करना है, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। और जब महाप्रभु वापस आए तो सभी भक्तों ने महाप्रभु से कहा कि राजा आपसे मिलना चाहता है, बहुत प्रेमी भक्त है। और महाप्रभु ने क्या कहा, जी मैं सन्यासी हूँ और वह एक विषयी है, राजा है, दिन भर धन कंचन कामिनी यही सब सोचते रहता है। राजाओं का काम क्या होता है, कैसे शत्रु को हराए, कैसे खूब सारा धन जमा करे, राजकोष बढ़ाए, और होना भी चाहिए, ये प्रजा के लिए यूज होता है वो काम। और फिर बहुत सारी स्त्रियों के बीच में रहना, बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करना, बिना विवाहित स्त्रियां दासियों के रूप में रखना, राजा ऐसे रहते थे, तो विषयी होते राजा। महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी सब कुछ त्याग चुका हूँ, और वो इतना विषयी, नहीं मैं तो देख उसका चेहरा भी देखूंगा तो मेरा संन्यास टूट जाएगा, मेरे लिए पाप है। तो संन्यास धर्म सच में इतना कठोर होता है, सन्यासियों किसी विषयी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। तो जब प्रताप रुद्र को पता चला तो बड़े दुखी हो गए। फिर उन्होंने सभी भक्तों से प्रार्थना की कि अगर महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो सारे भक्त गए और उन्होंने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु ने कहा अगर फिर से आप लोगों ने मुझसे राजा से मिलने के लिए कहा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं अलारनाथ चला जाऊंगा या कहीं और चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। तो सारे भक्त डर गए। और फिर बाद में रामानंद राय धीरे धीरे उनका मन बदले और कहे कि ठीक है राजा से मिल लीजिए, उनके बेटे से मिल लीजिए, वो तो राजा नहीं है ना। तो महाप्रभु राजा के बेटे को आलिंगन किए और राजा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो बेटा पिता का प्रतिनिधि होता है, और महाप्रभु ने अपना उत्तरिया दिया उसको। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत खुश हो गए। यानी ये पहली सीढ़ी थी कि राजा प्रताप रुद्र पर महाप्रभु की कृपा। फिर रथ यात्रा का दिन आया और रथ यात्रा हम सबने सुना, रथ यात्रा में क्या होता है, राजा आते हैं और रथों की सफाई करते हैं, झाड़ू से रोड सफाई करते हैं। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए,
देखो राजा कितना नम्र है, राजा है लेकिन झाड़ू मार रहा है जगन्नाथ के लिए। तो वहां पर उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं राजा के ऊपर कृपा करूंगा। तो यहाँ ये बैकग्राउंड था ताकि हम समझ सके कि ये लीला क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जब रथ यात्रा हुई, यात्रा के पश्चात महाप्रभु कीर्तन के बाद थक गए थे, तो इसी उद्यान में आकर विश्राम कर रहे थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को कहा जाओ और महाप्रभु का सेवा करो। तो राजा जो है अपना राजसी वेश यानी राजा का ड्रेस छोड़ दिया था और एक साधारण वैष्णव का वेश यानी पूरा तिलक वगैरह लगाकर धोती कुर्ता पहनकर, सरल सफेद धोती कुर्ता पहनकर वे महल उद्यान में प्रवेश किए, इसी उद्यान में जिसकी हम कथा सुन रहे। और फिर बहुत साहस बटोर कर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, उनके चरण छुए। क्योंकि भाई महाप्रभु बोले कि अरे राजा का चेहरा देखूंगा तो पाप लगेगा, और यहाँ तो महाप्रभु के शरीर में छू लिए उन्होंने, चरण में छू लिए। तो बड़ी हिम्मत करके किया उन्होंने। और उसमें महाप्रभु एकदम प्रेम के आवेश में थे, राधा रानी के भाव में थे, कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, जगन्नाथ जी के बारे में सोच रहे थे। और प्रताप रुद्र उनके पैर दबाने लगे, और पैर दबाते दबाते वे श्रीमद भागवतम का श्लोक गाने लगे, जय अतिथे अधिकम जन्मनावृता। यह जो भागवतम में इसको कहते गोपी गीत, ये श्लोक गाने लगे। फिर तव कथामृतम तप्त जीवनम, जब महाप्रभु ने सुना ये बोले और गाओ और गाओ और गाओ, आज तुमने मुझे बड़ा मूल्यवान अमूल्यवान रत्न दिया, ऐसा रत्न जिसका कोई कीमत नहीं है। और महाप्रभु कहने लगे भूरिदा भूरिदा, और बोलो ये श्लोक, और बोलो और बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम प्रेम में कांप रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। और राजा प्रताप रुद्र भी एकदम प्रेम में कांप रहे थे और बार बार ये श्लोक पढ़ रहे थे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्पनापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। जब प्रताप रुद्र से मधुर वाणी से, मतलब मेरी वाणी नहीं, मेरी मधुर नहीं, और वो मधुर वाणी में जब गा रहे थे तो महाप्रभु एकदम प्रसन्न हो गया, बोले भूरिदा भूरिदा। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है कि तव कथामृतम, आपका जो कथामृत है, यानी गोपियां कृष्ण से कह रही हैं उनसे विरह भी, कि आपका जो यह कथा रूपी अमृत है, जब भी हम आपकी कथा सुनते हमारा जीवन तृप्त हो जाता है। कविर भीड़ितम, बड़े बड़े कवि विद्वान आपकी कथा को गाते हैं। कल्मषपाहपम, और सारे कल्मश नष्ट हो जाते, जीवन सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जो कोई भी सुनता है श्रवण इन कथाओं को, मंगल होता है उसके जीवन में। जो कोई भी कृष्ण कथा सुनता है उसके जीवन में मंगल होता है। यानी हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है, श्रीमदाततम, और उसे श्री प्राप्त होती है, सौभाग्य प्राप्त होती है। तो जीवन का असली, ये मैं बार बार भक्तों से कहता हूँ कि श्री का अर्थ पैसा नहीं होता, पैसा बहुतों के पास है। श्री का अर्थ होता है सौभाग्य। सौभाग्य मतलब आपके परिवार में सुख रहेगा, पति पत्नी के बीच प्रेम रहेगा, बच्चों के बीच प्रेम रहेगा, पति पत्नी की सेवा करेगा, पत्नी पति की सेवा करेगी, बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप बच्चों से प्रेम करेंगे। पैसा कम हो सकता है लेकिन प्रेम बहुत रहेगा, बच्चे नालायक नहीं बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। ये है असली श्री। परिवार में प्रेम, परिवार में सुख, परिवार में शांति, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, किसी भी प्रकार का वकील कोर्ट केस, ये सब नहीं। ये असली सौभाग्य है। ये तो क्या फायदा, आपके पास 200 करोड़ है और डायबिटीज हुआ है तो डॉक्टर कहता है दिन भर में केवल आधा लीटर पानी पीना है, मिठाई नहीं खाना है। तो वो 200 करोड़ रुपया रख के क्या चाटोगे, क्या फायदा है उसका। लेकिन भाई चलो हम रोज का 500 कमा रहे, 200 ही कमा रहे, लेकिन अच्छे से बिना कोई चिंता किए खा तो रहे, जब मन किया पानी पिए, जब कभी मौका मिला तो स्वीट खा लिया। यहाँ तो 200 करोड़ है लेकिन फिर भी नहीं स्वीट खा सकता एक डायबिटीज का मरीज। खाना भी बड़ा लिमिट खाना पड़ता है, और बाद में हर दिन में जाओ ब्लड ये करो, या पैसा बहुत और कोर्ट केस चल रहा है, या बहुत पैसा बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया। हाँ, क्या लाभ है। वो श्री, असली श्री क्या है, असली श्री है परिवार में प्रेम है, शरीर स्वस्थ है, भगवान के प्रति भक्ति है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। ये असली भाग्य है। जिस घर में भक्ति होती है
उस घर में हो सकता है पैसा कम हो, लेकिन फिर भी परिवार सुखी रहता है, कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, तो काहे का तकलीफ होगा। छोटा मोटा बीमारी जीवन में आता, तो कोई बड़ा बीमारी कैंसर ये तो नहीं होगा। भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, अगर हम भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, तो ये असली सौभाग्य है। जो निरंतर भागवतम पढ़ते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य का उदय होता है। लेकिन जिन्हें भागवतम पर विश्वास नहीं, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, तो उनके जीवन में पैसा आएगा, वो पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा आएगा भी, लेकिन हमेशा दुखी रहेंगे। जैसे कौरवों के पास हमेशा पैसा रहा, कौरव कभी जंगल नहीं गए, हमेशा उनके पास धन रहा, लक्ष्मी रहा, लेकिन हमेशा चिंता दुख में। और पांडवों का जीवन देखेंगे तो अधिकतर समय वन में ही रहे वो। जब पैदा हुए वन में, पिता की मृत्यु हो गई जब छोटे थे, फिर वापस हस्तिनापुर आए, फिर चले गए वन में अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, फिर वापस आए, फिर थोड़ा समय राज्य किया, फिर वन चले गए, वनवास मिल गया, फिर गुप्तवास मिल गया, लाक्षागृह के बाद वन में चले गए, पूरा जीवन वन में थे। लेकिन पांचों भाइयों में कितना प्रेम था, द्रौपदी कितने प्रेम से पांचों भाइयों की सेवा करती थी, पांचों भाई कितने प्रेम से द्रौपदी की देखभाल करते थे, ये कितना सुखी परिवार था। यद्यपि धन नहीं था उनके पास, बहुत समय जंगल में रहे, राजा बनकर नहीं रहे। तो वास्तविक श्री का अर्थ होता है सौभाग्य। हमको लगता है लक्ष्मी मतलब धन, नहीं, श्री मतलब सौभाग्य। और सौभाग्य का अर्थ पैसा नहीं होता। क्या फायदा आपका खूब पैसा है और बेटा नशेड़ी निकल गया, गंजेड़ी निकल गया, किसी का खून हत्या कर दिया, प्रोस्टिट्यूशन करने लगा, वैश्या के पास जाने लगा, क्या लाभ है उस धन का। वो धन श्री न होकर वह धन माया है। जैसे रावण ने लक्ष्मी जी का अपहरण किया, सीता का अपहरण किया, लेकिन वह क्योंकि राम के बिना लेके गया हो सीता को, इसलिए वह सीता उनके लिए क्या बन गई, काल बन गई, सभी दुखों का कारण बन गई। वही राम सीता दोनों का अपहरण करता तो और लंका का समृद्धि होता। अगर राम सीता दोनों को किडनैप कर लेता, दोनों को अपने घर में एक सुंदर रूम दे देता, आप लोग यही रहिए, रोज आपका 56 भोग सेवा पूजा हम करेंगे, तो लंका की समृद्धि चहुं दिशाओं में फैलती। तो बिना राम के लक्ष्मी दुर्भाग्य बन जाती है, राम के साथ लक्ष्मी जब आती है, नारायण के साथ लक्ष्मी आती है, तो वह सौभाग्य बन जाती है, फिर वह धन हमारे सुख का कारण बन जाता है। तो जो लोग यह श्रवण मंगलम, जो कोई भी कृष्ण कथा सुनता है, कृष्ण कथा मतलब श्रीमद् भागवतम, खाली दसम स्कंद नहीं, भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हैं, या परीक्षित महाराज की कथा, वामन देव की कथा, यह सब कृष्ण कथा है। यह मत सोचिए कृष्ण कथा मतलब दसम स्कंद और उसमें भी कालिदास। कृष्ण कथा का अर्थ होता है, कृष्ण कथा यानी पूरा भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता। जिसके घर में रोज शास्त्रों का पठन होता है, जिसके घर में लोग भगवान राधा कृष्ण की, सीताराम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उस घर में सौभाग्य ही सौभाग्य आता है। और बड़े सौभाग्य की बात है हम सभी भक्तों के लिए, परम भगवान श्री कृष्ण राम रूप में अयोध्या में प्रकट हुए, और 5 तारीख को भूमि पूजन हुआ, बड़े सुंदर अयोध्या मंदिर का। बड़ा सभी भक्तों से अनुरोध है, उस दिन घर में विशेष उत्सव कीजिए। उस दिन बलराम जयंती नहीं, बलराम जयंती तो 3 को, उस दिन कुछ विशेष उत्सव कीजिए घर में। भगवान राम का मंदिर बनने का प्रारंभ हो रहा है, कुछ घर में उत्सव कीजिए, अच्छा पिष्ट बनाइए, सीताराम जी को, लड्डू गोपाल को, जो भी आप घर में भोग लगाइए, कीर्तन कीजिए, घर में दिया जलाइए, दीपावली जैसा कुछ वातावरण करिए। हम भक्तों को ये करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो जो लोग सुनते हैं श्रीमद् भागवतम, श्रवण मंगलम, उनका जीवन में मंगल ही मंगल होता है। श्रीमद मद आत, और श्री आता है, उनके जीवन में सुख आता है, भाग्य आता है। भूमि गिरंती ते भूरिदा जना, और जो कोई भी कृष्ण कथा सुनाता है वो सबसे बड़ा दानी है। भूरिदा जना, जो लोग भी ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं, वो सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। तो आप सब, हम सब, जब हम लोगों को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, हम सबसे बड़ा दान दे रहे हैं लोगों को, उनको कृष्ण के बारे में सुना रहे हैं, भक्ति के बारे में सुना रहे हैं। तो महाप्रभु जब इस श्लोक को सुने, इतने प्रसन्न हो गए, तो गले लगा लिए प्रताप रुद्र को, और उन्होंने कहा राजा प्रताप रुद्र से कि तुम सबसे बड़े दानी हो, हाँ तुम वदान्य हो, क्योंकि तुमने मुझे अभी अभी कृष्ण कथा सुनाई। तो जब आप किसी को कृष्ण कथा सुना रहे हैं, मतलब आप ध्यान दे रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु को उसमें तक पता नहीं था कि ये कौन है, राजा है। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने बिना पूछे उन पर कृपा की। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो,
हाँ मुझे इतना सुंदर कृष्ण कथा का अमृत सुनाया। तो राजा ने कहा, मैं आपका परम आज्ञाकारी दास हूँ, मेरा नाम है प्रताप रुद्र, और मुझे कृपया अपने दास के रूप में स्वीकार करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर राजा को अपना ऐश्वर्य दिखाया, यानी बताया कि मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण रूप का ऐश्वर्य दिखा नारायण। ऐसे अपना ऐश्वर्य दिखाकर उनका उनका जो यह था विश्वास और दृढ़ कर दिया कि नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर उन्होंने उनको कहा किसी को ये बताना मत। और उस प्रकार राजा प्रताप रुद्र पर यहाँ पर ही उनको विशेष कृपा मिली। राजा प्रताप रुद्र यहाँ से चले गए। और जब वो चले गए तो और सुंदर लीला हुई। उसके बाद प्रसाद लीला तो जरूर सुनना है, इसके बाद कथा को विश्राम लेंगे। तो हर कथा में अंत में प्रसाद होना चाहिए ना, प्रभुपाद ने नियम बनाया है। मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो अभी मानसिक कथा चल रही है तो मानसिक रूप से प्रसाद भी लेंगे, और महाप्रभु के साथ लेंगे। साक्षात तो नहीं ले सकते, तो मानसिक रूप से महाप्रभु और उनके पार्षदों के साथ प्रसाद लेंगे। और ये जो रेसिपी है, जब जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करेंगे ना सबसे अंत में, तब रेसिपी भी सबका सुनेंगे। कम से कम 50 आइटम का रेसिपी है। मैं किचन में नहीं सिखाने वाला, बताते जाऊंगा ये है। समझा अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी अच्छी बात है। तो जब राजा राजा इस प्रकार चले गए तो राजा ने क्या किया, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और वाणीनाथ राय, इनके हाथ से बहुत सारा प्रसाद भेज दिया महाप्रभु के लिए। और महाप्रभु और सारे उनके भक्तगण वहां विश्राम कर रहे थे। और वह प्रसाद क्या था, तो जो बलगंडी, जहाँ पर बलगंडी रथ यात्रा का जो स्थान, वहां बीच में एक स्थान है, वहां पर जगन्नाथ जी रुकते हैं और उनको भोग लगता है, जिसको कहते हैं बलगंडी भोग। तो वहां पर जो जो सब भोग लगा था सब उन्होंने भेज दिया महाप्रभु के लिए। अब राजा के पास क्या कमी, राजा ने सारा प्रसाद स्पॉन्सर किया होगा और भेज दिया होगा। तो वर्णन सुनिए क्या क्या था उस प्रसाद में। तो उसमें दूध के बने कच्चे पदार्थ थे, दूध से बना हुआ, और फल थे, और बड़े सुंदर सुंदर थे, स्वादिष्ट सुगंधित। उसमें दही, फल के रस, नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल, और अलग अलग प्रकार का केला और ताड़ फल का बीज था। फिर उसमें नारंगी, चकोतरे, कमला, बादाम, छोहारे, किशमिश और खजूर थे। और फिर लड्डू जैसे सैकड़ों प्रकार के अलग अलग तरह की मिठाइयाँ थी। और अमिट गुटका, विशेष जगन्नाथपुरी की मिठाई है, वो मिठाई थी। और आटे को जब औट देते खूब रबड़ी जैसा, उसकी मिठाई थी। फिर पपीते, शरबती नारंगी और सीताफल का जो पल्प था, गुदा, छिलका निकाल दिया गया जो बच गया, पपीता में जो बीज निकाल के कटिंग कर, फिर जो है सीताफल बीज निकाल दिया गया, और नारंगी वैसे। फिर सारा मृत, यानी जो दूध का सार होता है, हम क्रीम, मलाई, वह था। सरभाजा, क्रीम को फ्राई किया हुआ। और फिर क्रीम की बनी हुई पूरी थी, जिसको कहते हैं सर्क पूरी, वह पूरी थी। और हरी वल्लभ मिठाई भी थी स्पेशल। और सेवंती, कर्पूर और मालती फूलों से बनी हुई मिठाइयाँ थी, फूलों की मिठाइयाँ थी। फिर अनार, काली मिर्च से बनी हुई मिठाई थी, जो चीनी को गलाकर और उसमें ये सब मिलाते हैं। और अमृत जलेबी थी। और कमल चीनी, बड़ा खाजा, खंड सारी, वियरी जो तले चावल से बनी हुई मिठाई। और कद्दा, ये तिल से बनी हुई मिठाई। और तिल खाजा, तिल से बनी हुई मिठाई, ये सब थी। खंड सारी से बनी हुई नारंगी थी। और नींबू और आम के वृक्ष के आकार की मिठाइयाँ, जो फल फूल और पत्तियों से बनाई गई थी, यानी आम का वृक्ष जैसा है और उसमें फल फूल, और मिठाई है तो लग रहा है कि आम का वृक्ष है। फिर उसमें दूध, दही, मक्खन, छाछ और फ्रूट जूस और शिकरणी, मतलब दही और शक्कर को मिलाकर बनाते हैं और तलते हैं, कैसे पता नहीं। और कतरे हुए अदरक से नमकीन मूंग की दालें थी, स्प्राउटेड मूंग था। और कई प्रकार के अचार थे, नींबू का अचार, बेर का अचार, आम का अचार। इतने सारे वर्णन है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, इतना सब जो है था। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते आधा बगीचा, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते आधा बगीचा भर गया था, इतना प्रसाद था। और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए कि कैसे इतना सारा प्रसाद जगन्नाथ जी ने खाया। इसलिए नहीं खुश थे कि मुझे मिल रहा है, हम सब खाने वाले, जगन्नाथ जी ने इतना प्रसाद खाया, बड़े प्रेम से खाया, तो बड़ी खुशी हुई। और फिर उसके बाद पूरा प्लेट आ गया। केतकी के वृक्ष से जो पत्तियां बनती हैं, उन पत्तियों से बने बहुत सारे प्लेट आ गए, सैकड़ों प्लेट। और फिर सभी भक्तों को 5-5, 10-10 प्लेटें दे दी गई। अब एक प्लेट में इतना आइटम आएगा नहीं, बराबर। तो आप कल्पना कीजिए
कि आप बैठे हैं और आपके सामने 10 थालियां हैं, 5 से 10 थाली। अब एक थाली में कितना सामान आएगा, इतना तो आइटम हो गया, कम से कम 40-50 आइटम तो हमने गिना। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इतना था कि आधा बगीचा भर गया। तो 5-6 थाली रखा हुआ है और सब थाली भरा हुआ है और आपको खाना है। एक थाली हम अच्छे से नहीं खा सकते, तो सब तरह की थालियां 10-10 प्लेटें दी गई सबको और सब थालियां भर दी गई। और महाप्रभु कीर्तिनियार परिश्रम जानी गौर राय ता सवारे खाई आई के प्रभुर मन धाय। महाप्रभु ने सोचा कि सभी कीर्तनियों ने बहुत अच्छा कीर्तन किया, बहुत नृत्य किया, सब थक गए तो सबको भरपेट खिलाओ। प्रभुपाद जी कहते थे खाओ, खूब खाओ, लेकिन खूब काम भी करो। खूब खाओ और सो ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने कहा भक्ति में खाना बना नहीं, खूब खाओ, अच्छा अच्छा खाओ, लेकिन खूब काम भी करो। तो महाप्रभु ने देखा कि ये भक्त ने बहुत कीर्तन किया, बहुत मृदंग बजाया, इतना देर से झांझ बजाया, इतना देर से नाचे, तो थक गए, तो इनको खूब प्रसाद खिलाना चाहिए। तो सारे भक्त बैठ गए और महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से प्रसाद बांटने लगे। तो सभी भक्त, लेकिन कोई खा नहीं रहा है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि जब तक आप नहीं बैठोगे ये खाएंगे नहीं। फिर महाप्रभु भी बैठ गए, उनको भी प्रसाद सर्व किया गया, परोसा गया। फिर महाप्रभु ने जैसे ही खाया, सारे भक्त हरि हरि बोल के खाने लगे और सभी भक्त, सबका पेट फुल हो गया, कंठ तक भोजन किया सबने, यहाँ तक इतना। और इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन है, प्रसाद है, तब कौन नहीं खाएगा। और उस समय के लोग खाते भी ज्यादा थे। 500 साल पहले का लोगों का डाइट भी अच्छा होता था। तो सबने कंठ तक भोजन किया। फिर महाप्रभु हाथ पैर धो लिए। फिर जो प्रसाद बचा था उसे महाप्रभु ने हजारों लोगों में बांट दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से कहा, गोविंद ने क्या क्या, सब भिखारियों को बुलाया और सभी भिखारी जो दुखी थे, गरीब थे, सबको महाप्रसाद बांट दिया गया। कान डाले रे भोजन रंग देखे गौर हरि, हरि बोल बलितारे उपदेश करी। तो गरीबों को प्रसाद खिलाते हुए महाप्रभु ने कहा कि हरि बोल बोलो, हरि हरि बोलो, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। और सभी भिखारी हरि बोल बोलने लगे। और जैसे ही उन्होंने हरि बोल बोला, उनके मन में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। ये था महाप्रभु का फूड फॉर लाइफ, प्रसाद वितरण। इस्कॉन में भी ये बड़ा फेमस है। प्रसाद, कोई उत्सव होता है, प्रसाद बंटता है भक्तों में, बच जाता है तो बाहर जाकर गरीबों में बांट दिया जाता है। और सिर्फ प्रसाद देना ही नहीं चाहिए, प्रसाद देने के बाद उनसे कहना चाहिए हरे कृष्णा बोलो। जबरदस्ती नहीं बोला कि हरे कृष्णा बोलो, बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला तो भी ठीक है। ऐसा नहीं बोलोगे तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। और बोलना चाहिए हरि हरि बोलो, हरे कृष्णा बोलो, और तब प्रसाद देना चाहिए। और नहीं बोला तो भी दे देना चाहिए, प्रसाद खाएगा तो शुद्ध होगा। तो इस प्रकार जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में महाप्रभु प्रसाद लिए। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे महाप्रभु विश्राम स्थान। तो आज कथा को यही विश्राम लेंगे और जो है